गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है और ये एक रिवीजन वीडियो है। आप देखिए ये रिवीजन है। तो बच्चों ये जो रिवीजन शुरू हो रहा है इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रिसोर्स होता क्या है। तो देखिए यहाँ भी मैंने मेंशन किया है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो बच्चों ये 2 बार लिखा गया है लेकिन आप समझ लें इसको। रिसोर्स के लिए कुछ बातें हैं कि वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो समझिए आपको चैप्टर क्लियर है। अभी जो है रिसोर्स का जो डिवाइडेशन पढ़ा था हमने कि ऑरिजिन के बेसिस पे देखिए यहाँ बायोटिक और एबायोटिक। आपने पढ़ा था कि एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व ये पढ़ा था। ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। और लास्ट इन चारों को पढ़ने के बाद मैंने पिछले वीडियोस में जो भी आपके पहले दूसरे तीसरे वीडियोस हैं उसमें इस सबको डिटेल में बताया भी था कि पोटेंशियल किसे कहेंगे, डेवलप्ड किसे कहेंगे, स्टॉक किसे कहेंगे। तो अब आपका काम है कि आप पीछे जाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जाओ, पीछे वीडियोज़ में ये देखें कि पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, रिजर्व का क्या मतलब होता है, स्टॉक का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, नेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल। तो सभी चीज़ें आपको पहले वीडियोज़ में बताई गई हैं। यहाँ पे ओवरऑल एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, जिससे आप अपने आप को चेक करें कि हम कहाँ तक हैं, आप कहाँ हैं। अब देखिए हमारे यहाँ जो है लैंड डिग्रेडेशन के कारण जो है बहुत सारे हैं। उसमें पहला क्या है, पहला आपका जो है ओवर इरिगेशन है, जिसमें मैंने यहाँ लिखा है हरियाणा और पंजाब। दूसरा रीजन है ओवर माइनिंग, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़। और लास्ट है हमारा ओवर ग्रेजिंग, जिसमें मैंने राजस्थान और गुजरात लिखा है। बच्चों ये ओवर माइनिंग क्या है, ओवर इरिगेशन क्या है, ओवर ग्रेजिंग क्या है, ये मैंने आपको शायद उतने डिटेल में नहीं बताया जितने में आपको बताना चाहिए। बच्चों लैंड को डिग्रेड करने में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें ओवर इरिगेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी डालते हैं। आपको शायद पता होगा कि राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के लोग जो हैं एग्रीकल्चर बहुत आगे हैं। चूँकि वो बहुत आगे हैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसके चलते वो इरिगेशन को बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसके चलते लैंड का जो सबसे ऊपरी सतह है, जो फर्स्ट लेयर होता है, वो वहाँ से वेदर्ड हो जाता है, वो वहाँ से आउट हो जाता है। दूसरा है ओवर माइनिंग। आपने झारखंड छत्तीसगढ़ में कोल माइंस पढ़े हैं, तो वहाँ माइनिंग इतनी डेप्थ में हो जाती है कि इसके चलते जो है कई बार जो है ऊपर का जो लैंड है वो स्लाइड कर जाता है, टूट जाता है, बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं, तो वो है। और तीसरा ओवर ग्रेजिंग, राजस्थान गुजरात में जो है भेड़ पालन, बकरी पालन ऐसे चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा तक खेतों में जो है ग्रेजिंग कर दी जाती है। तो इससे भी क्या है कि लैंड जो है डिग्रेड हो जाता है। तो अब इस लैंड डिग्रेडेशन से होता क्या है कि इंडिया में आज की स्थिति में जो टोटल लैंड है, आप जो 32,000 स्क्वायर किलोमीटर के 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया पढ़ते हैं कि भारत इतने लाख वर्ग में फैला हुआ है, तो उसमें 60% जो है हमारा जो है अच्छा बचा हुआ है और 40% लैंड जो है डिग्रेड हो चुका है। अब ज़रूरत है कि 60 को तो बचा ही बचा है, 40 को ठीक से वापस जो है मेंटेन किया जाए। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी होगी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक तरीका है जिससे सभी चीज़ों को ठीक से रखा जा सकता है, सभी चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये भी आपने पिछले वीडियोस में मेरे से जाना है। अब जो बात करेंगे वो हम करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की। तो बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब करना है आपको तो उसके लिए कोई भी चीज़ का प्लान करना होगा। रिसोर्स की भी प्लानिंग की जाती है, जिससे क्या हो कि रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मिनिमम रिसोर्स लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को जो है हम बचाएं अपने फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग को जो करते हैं तो हम पहले जो है रिसोर्स में सबसे पहले सॉइल की बात करते हैं। बच्चों सॉइल जो है उसको हम 6 पार्ट में फिजिकली और केमिकली बांटते हैं। तो ये जो 6 पार्ट है वो ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। इन सभी सॉइल्स के बारे में मैंने डिटेल आपको दिया हुआ है कि ब्लैक सॉइल क्या होता है, कहाँ मिलता है, इसमें जो है क्या पाया जाता है, मैक्सिमम क्या मिल जाता है, ये जो है कौन से स्टेट में मिलता है। तो सभी के बारे में आप एलुवियल को भी जाने होंगे। एलुवियल के अंदर मैंने शायद आपको बताया था कि खादर और बांगर क्या होता है, खादर और बांगर के बारे में डिटेल बताया था कि एक पुराना है, दूसरा जो है नया है। इस तरह से सबके बारे में बताया है। अब जो इन सब चीज़ों के बाद हम बात करेंगे वो बात है हमारा सॉइल इरोजन। देखिए सॉइल अगर कहीं से ख़राब होता है तो इरोजन के थ्रू, और अगर ये इरोजन है तो ये इसके मेजर जो रीज़न है कौन कर रहा है, तो विंड और वाटर, पानी और हवा से बहुत ज़्यादा इरोजन होता है और इसको बचाने के लिए हमको प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम पेड़ लगाइए, पेड़ से ही बहुत हद तक वेदरिंग जो है रुकती है। तो जैसे सॉइल इरोजन में मैंने एक डिफिनेशन लिखा है कि दिस इज़ वियरिंग अवे ऑफ द फील्ड टॉप सॉइल बाय ए नेचुरल फिजिकल फोर्स लाइक विंड एंड वाटर। कि अगर हमारे टॉप सॉइल जो है, हमारा जो फील्ड है, हमारा जो एरिया है, उसका टॉप सॉइल कहीं से भी वियरिंग आउट हो जाता है, अवे हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, फिजिकल फोर्स
यानी कि कोई भी ऐसी नेचुरल शक्ति, हवा हो, पानी हो, जिस किसी भी द्वारा, तो इसको जो है हम सॉइल इरोजन में काउंट करते हैं। अब जो है बच्चों, आप इसको पीछे जाके देखेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करने में मैंने जो है सभी चीज़ों को डिटेल में बताया है। यहाँ बस मैंने इतना कर दिया है कि अगर आप इन जितनी भी चीज़ें यहाँ कॉपी में लिखी हुई हैं इस पेज पे, अगर ये आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आपसे मान लीजिए कि आपको जो है ये चैप्टर समझ में आ रहा है। अगर ये बातें आपकी समझ से परे हैं, आपको लगता है कि ये क्या एलुवियल होता है, क्या लेटेराइट है, क्या फॉरेस्ट है, तो आपको ये चीज़ें समझ लेना है कि मुझे पीछे वीडियोज़ में जाने की ज़रूरत है और पीछे इसके वीडियोस को फिर से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, एरिड सॉइल क्या होता है, या और भी जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, हमारा जो डिवाइडेशन है वो क्या होता है। तो अब जो है हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगले वीडियोज़ में मैं आपको जो है नोट्स या हो सकता है क्वेश्चन आंसर करा दूँ। तो आप जो है इस वीडियोस को पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए कि बहुत से बहुत ज़्यादा रिवीजन में रहें, जिससे ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो। बच्चों, इसमें सभी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं ही, सबसे ज़्यादा डिवाइडेशन ऑफ और रिसोर्स और सॉइल की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, डिवाइडेशन है, टाइप्स ऑफ सॉइल, इनको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जामिनेशन के टाइम में जो है पूछे जाते हैं। थैंक यू।